बहुत समय पहले प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में ली वेई नाम का एक किसान रहता था। वह प्रतिदिन सुबह अपने 2 घड़ों में पानी भरकर पहाड़ी झरने से घर तक लाता था। उसके पास 2 बड़े मिट्टी के घड़े थे, एक बिल्कुल सही और मजबूत और दूसरा थोड़ा सा टूटा हुआ। दोनों घड़ों को एक लकड़ी की लाल टेन की तरह एक डंडे पर बांधकर ली वेई अपने कंधे पर उठाया करता था। हर दिन जब वह घर पहुंचता, सही वाला घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो चुका होता। एक दिन जब ली वेई झरने से पानी लेकर लौट रहा था, टूटे हुए घड़े ने धीमे से बोलना शुरू किया। मालिक, घड़े ने दुखी होकर कहा, मुझे शर्म आती है। आप रोज इतना कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आपको पूरा पानी नहीं मिलता। मैं बेकार हूं, मेरे अंदर दरार है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। ली वेई मुस्कुराया। वह रुका और धीरे से बोला, तुम सोचते हो कि तुम बेकार हो? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह घड़ा समझ नहीं पाया, लेकिन दोनों घर की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद ली वेई रास्ते में रुका और बोला, ध्यान से इस रास्ते के किनारे देखो। टूटे हुए घड़े ने नीचे झांका। पहली बार उसने महसूस किया कि जिस तरफ उसकी दरार थी, उसी तरफ सुंदर फूलों की एक लंबी पंक्ति खिली हुई थी, लाल, पीले, नीले, बैंगनी, पूरे रास्ते को जैसे किसी ने रंगों से सजा दिया हो। घड़े ने आश्चर्य से पूछा, ये फूल? ली वेई ने कहा, जब मुझे तुम्हारी दरार का पता चला, उसी दिन से मैंने रास्ते में फूलों के बीज बिखेरने शुरू कर दिए। तुम्हारी दरार से जो पानी गिरता था, उसने इन बीजों को सींचा और आज ये फूल तुम्हारी वजह से हैं। घड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, तो आप मेरी वजह से नाराज नहीं थे? ली वेई मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं होता। हर व्यक्ति, हर वस्तु, सबकी अपनी विशेषता, अपनी भूमिका होती है। कभी कभी हमें अपनी कमी लगने वाली चीज ही किसी और के लिए वरदान बन जाती है। वह आगे बोला, अगर तुम बिल्कुल सही होते तो यह रास्ता यूं खिलता हुआ नहीं होता। तुम अपनी दरार को कमजोरी समझते रहे, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। टूटा हुआ घड़ा आज पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अपनी कमियों के बावजूद वह अपने मालिक के जीवन में खुशियां जोड़ रहा था।